नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जयपुर के चौमू में बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जहां हिंसा के एक हफ्ते बाद बुलडोजर एक्शन लिया गया है। पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 24 पत्थरबाजों को नोटिस जारी हुआ था। 29 दिसंबर को नोटिस चस्पा किया गया था। तो डर के चलते दुकानों मकानों में लटके ताले। तो जयपुर के चौमू कस्बे में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई उसी इलाके में हो रही है जहां कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाया गया था, जहां पुलिस टीम पर हिंसक भीड़ ने पथराव तक किया था। तो प्रशासन का कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से लगाए गए लोहे के रेलिंग और अन्य ढांचे यातायात में बाधा बन रहे थे, जिन्हें हटाना जरूरी था। साथ ही प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के तहत और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। तो नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई है। ऐसे में आज नगर परिषद की टीम ने पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया है। तो चौमू की पठान कॉलोनी में नोटिस दिए गए थे। 29 दिसंबर को 20 अवैध भूजड़खाने, 4 अवैध निर्माण को लेकर 3 दिन का नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब नहीं देते, लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, ऐसे में अवैध निर्माण पर आज एक्शन लिया जाएगा। तो चौमू में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से एक्शन हो रहा है। घटना के एक हफ्ते बाद अब यहां का अवैध निर्माण हटाया जा रहा है और इसको बुलडोजर की मदद से ढाया जा रहा है। तो सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो पिछले दिनों यहां मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था और इसी दौरान आपको याद होगा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी। पुलिस ने हालात को काबू में पाने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया था। तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए थे। पूरे मामले में करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से करीब 19 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनसे हुई पूछताछ में भी 15 नाम निकले हैं जो फरार हैं। तो देखिए, योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। पहले पत्थर बरसाया और अब बुलडोजर की कार्रवाई। जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब टीम्स पहुंचती हैं तो उन पर पत्थरबाजी होती है और इस वजह से इस पूरे मामले में 110 लोगों को डिटेन किया गया था। देखिए, उनसे जब पूछताछ की गई है तो अब इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी के बदायूं में युवक की मौत का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, जहां युवक की हत्या मामले में 5 बार केस दर्ज। हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप है। मामले में 4 सगे भाई भी शामिल हैं। तो यूपी के बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पहले सड़क हादसा बताई जा रही इस घटना में अब हत्या की पुष्टि हुई है। तो पुलिस ने रंजिश के चलते युवक की हत्या करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा और जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो देखिए, रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप, मामले में 4 सगे भाई शामिल हैं। और देखिए, यूपी के बदायूं में युवक की मौत का खुलासा हुआ है, जहां युवक की हत्या मामले में 5 पर केस दर्ज हुआ है। हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। इस पूरे हत्या को रंजिश के चलते बताया जा रहा है हत्या को अंजाम दिया गया है। तो मामले में 4 सगे भाई भी शामिल थे। तो देखिए, यूपी के बदायूं में युवक की मौत का खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले में अब 5 लोगों पर केस दर्ज है, जो कि करीबी ही बताए जा रहे हैं। रंजिश के चलते हत्या करने का आरोप है। इंदौर दूषित पानी मामले में आज सुनवाई, जहां आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी। न्यायालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तो 2 सदस्यीय पीठ के मामले पर ऑनलाइन सुनवाई करेगी। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी का मामला सामने आया है, जहां एमपी हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है।
जहां सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 महीनों से लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर थे, जिसकी वजह भ्रष्ट अफसरों द्वारा पाइपलाइन नहीं बदला बताई जा रही है और इस वजह से कई लोगों की हालत भी देखिए गंभीर हुई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और लापरवाही देखिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि लोगों की जान का मामला है। दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी सुनवाई। तो न्यायालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में, तो विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तो इंदौर दूषित पानी मामले में आज सुनवाई है और आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। क्या कार्रवाई होती है देखना होगा, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो ये बड़ा पूरा मामला दूषित पानी का, और इसमें बताया जा रहा है कि पाइपलाइन नहीं बदली गई थी, इस वजह से पानी इतना ज्यादा दूषित हो गया था कि लोगों की जान तक पर बनाई थी। और अब ये पूरा मामला क्योंकि देखिए पहुंच गया है हाईकोर्ट में, और ऐसे में हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर और इस पूरे मामले को सुनने के बाद क्या कुछ हाईकोर्ट की टिप्पणी होती है देखना होगा। तो वहीं विपक्ष इस मामले में लगातार मोहन सरकार पर हमलावर है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। खबर मिली है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में 13 लोगों की मौत हो गई है। 150 लोग गंभीर रूप से अस्पताल एडमिट कराए गए और जिन 13 लोगों की मौत हुई इसमें 7 महिलाएं भी बताई जा रही है। कारण है कि उन्होंने दूषित जहरीला पानी पी लिया है। कैसे दूषित जहरीला पानी पी लिया? क्योंकि एक ड्रेनेज नाले का पानी जहरीला पानी पीने के पानी के साथ मिल जाता है और घरों तक पहुंचा और उन्होंने पिया उस इलाके के लोगों ने, और 13 लोग देखते देखते मौत के मुंह में चले गए। ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर भाजपा की पूरी तरह से सरकार है। 1-2 साल से नहीं, 10-12 साल नहीं, 15-20 साल से उनकी सरकार है और ये पानी के पाइपलाइन की हालत है। ये वही इंदौर है जहां का सांसद कहे, विधायक सारे कहे, पार्षद कहे, मेयर कहे, पूरा तंत्र पूरी तरह से भाजपा का है और भ्रष्टाचार का चरम और आलम यह है कि ये साफ पीने का पानी लोगों तक पहुंचाने में भी फेल हो रहे हैं। इंदौर को संभवतः हर वर्ष 7-8 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलता है। उसकी हकीकत एक आ गई। साधारण लोग मर गए ना, आंकड़े हैं। आपने भी आंकड़ा बताया, बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन जिन घर से गए हैं ना वो आंकड़ा नहीं गया है। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ के बख्शी का तालाब में हादसा हुआ है जहां ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में महिला की मौके पर मौत हुई है। तो ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मारी है। बड़ा ये हादसा हुआ है। लखनऊ के बख्शी का तालाब में हादसा सामने आया है जहां ट्रक ने महिला को टक्कर मारी है। तो देखिए हादसे में महिला की मौत हो गई है। ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मारी है। बड़ा यह हादसा, दुखद यह हादसा हुआ है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। और देखिए अब ट्रक चालक पर क्या कार्रवाई होती है देखना होगा।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां यूपी के बहराइच में तेंदुए से हड़कंप है, जहां तेंदुए से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना भी दी है, तो वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो यूपी के बहराइच में तेंदुए की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, तेंदुआ देखा गया है और इसी वजह से लोग दहशत में हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दावे एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। लाहौर में आतंकी खुलेआम गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लाहौर में आतंकी सैफुल्ला जूनागढ़ और हैदराबाद पर दावा ठोक रहा है, जबकि पाकिस्तान से कराची, पेशावर और इस्लामाबाद नहीं संभल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध होने के आसार हैं और दूसरी तरफ भारत को गीदड़ भभकी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के नहीं मिटे निशान, बौखलाया पाकिस्तान। सैफुल्ला ने उगला जहर, पाकिस्तान से रिश्ते उजागर। पाकिस्तान में आटे की कड़की, भारत को दे रहा गीदड़ भभकी। पाकिस्तान को थोड़े थोड़े समय के बाद पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहता है। एक बयान थमता है तो दूसरा बयान आ जाता है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान और अपने दर्द को बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर आतंकी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला ने हजारों समर्थकों के बीच भारत को खुली धमकी दी है। सैफुल्ला ने कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक पर अपना दावा ठोक दिया है। दुनिया के सामने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खुल गई है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ पाकिस्तान के कितने गहरे रिश्ते हैं, ये एक बार फिर उजागर हो गया है। हाफिज सईद के समर्थन वाली पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुआ है, जिसमें आतंकी सैफुल्ला कसूरी भारत गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आया। लाहौर में सैफुल्ला कसूरी एक सभा में लोगों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कह रहा है। कसूरी ने कहा कि भारत अगले 50 सालों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। आतंकी सैफुल्ला ने पाबंदियां लगाने वालों और आतंकवादी संगठन को बेनकाब करने वालों को भी सीधे तौर पर ललकारा है। उसने दावा किया कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदला जा सकता है, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा अपने कश्मीर मिशन से कभी पीछे नहीं हटेगा। सैफुल्ला ने कहा कि हमें दहशतगर्द बताने वाले और हम पर पाबंदियां लगाने वाले सुन ले, हम कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के मिशन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्त भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले, पाबंदियां लगाने वाले भी सुन ले, कलह लगाने वाले भी सुन ले, हमारे चेहरे को दहशतगर्द के तौर पे बेचने वाले सुन ले, सारी दुनिया सुन ले। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, निजाम तगड़ा हो सकता है, लेकिन इस बात का आज हजारों बहनों और बेटियों की मौजूदगी में हिमायत करना चाहते हैं कि ना कभी कश्मीर के बुजुर्गों की मदद से पीछे रहते हैं, ना कभी इब्राहिम और की आजादी के मिशन से पीछे रहते हैं। आतंकियों को अपनी जमीन नहीं देने वाली बात पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। लाहौर से आतंकी सैफुल्ला सरेआम गीदड़ भभकी दे रहा है और लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कफ सिरप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। फर्रुखाबाद में पिज्जा हट में भीषण आग लगी है, ये बड़ी खबर, जहां पिज्जा हट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, तो कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, तो कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची है, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो फर्रुखाबाद में पिज्जा हट में भीषण आग लगी है, तो भीषण आग की वजह से देखिए क्या वहां पर स्थिति बन गई है। कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है, तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग ने किस तरीके से विकराल रूप धारण किया और इस वजह से नुकसान भी हुआ है और कर्मचारियों की जान तक पर बनाई है। नववर्ष 2026 की पहली सुबह रामनगरी में भक्ति, विश्वास और उल्लास के रंग में रंगी नजर आई। नया साल लगते ही रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब सरयू तट से लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान गढ़ी तक उमड़ पड़ा। प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इस दौरान 7 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंचे। नए सपनों, संकल्पों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में बुधवार को लोगों ने नए साल के पहले दिन का दिल खोलकर स्वागत किया। सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही जय श्री राम के उद्घोष गूंज उठा। भीड़ का सर्वाधिक दबाव रामलला के दरबार और हनुमानगढ़ी में रहा। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहकर भी उत्साह और धैर्य के साथ अपने आराध्य के दर्शन करते दिखे। तो वहीं भजन कीर्तन की स्वर लहरियां थीं, तो वहीं दीप धूप के साथ आरती की दिव्यता ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। तो देखिए नव वर्ष पर आस्था का संगम रामनगरी में देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और रामलला के दर्शन करते हुए नजर आए। और देखिए इस मौके पर जो भव्य दिव्य तस्वीरें आई वो भी अद्भुत रही। तो 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बताया जा रहा है कि अयोध्या पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए। नए साल के मौके पर सभी ने चाहा कि रामनगरी पहुंचे और पूरी आस्था के साथ देखिए यहां पर श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने दर्शन किए हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ में नाबालिग का अपहरण कर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। कार सवारों ने अगवा कर निर्वस्त्र कर पिटाई की है। आरोपी ईशु यादव और अनुज दीक्षित की दबंगई, सिर पर पिस्टल रखकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवक ने हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाई है। तो घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो देखिए लखनऊ में न्यू ईयर की रात दबंगों ने एक लड़के को अगवा कर लिया, उसे कार में डालकर सुनसान जगह ले गए, पिस्टल निकालकर उसके सिर पर लगा दिया। इसके बाद कपड़े निकालकर उसे निर्वस्त्र कर जमकर पीटा गया। तो पीड़ित लड़का हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन दबंग उसे मारते रहे। करीब 4 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंग पिस्टल लगाकर लड़के को पीटते दिख रहे हैं। हमारे साथ वो हमारे लड़के को उठा के ले गए और हमारे लड़के का कान में पिस्टल लगा के पूरा कपड़ा उतार के नंगा करके हमारे लड़के को मारी ने और धमकाई ने और ईसू उठवा के ले गया है। अपने वो सोचिस कि हमारे ऊपर नाम ना है, उसने राजाजीपुरम से पकड़वा के यहाँ मोइया चौराहे के पे मरवा रहा था। जब तो देखिए चलती गाड़ी में नाबालिग को पीटते रहे हैं, जहां ये दंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है। देखिए हमने आपको ये बाइट भी सुनाई जिसमें ये पीड़ित की लड़के की माता जी हैं जो कि बता रही हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे को अगवा किया गया, गाड़ी में बैठाया गया और फिर उसे निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई है। वो हाथ जोड़ता रहा, लेकिन बावजूद इसके ये दबंगई खत्म नहीं हुई दबंगों की, और ऐसे में इस पूरे मामले को शिकायत दर्ज कराई गई है।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिला जेल में जांच के दौरान मोबाइल फोन मिलने से हड़कंप मच गया है। साइबर सेल और बालोद पुलिस की संयुक्त टीम ने जेल में तलाशी अभियान चलाकर मोबाइल फोन बरामद किया है। ये मोबाइल बैरक नंबर 6 के सामने मिट्टी के ढेर में दबा हुआ मिला। पुलिस ने फोन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जेल के अंदर मोबाइल मिलने से जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के अनुसार इसी मोबाइल का इस्तेमाल कर जेल के भीतर से जिलाध्यक्ष देवेंद्र साहू पर हमले की साजिश रची गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अश्विनी डडसेना है, जो धोखाधड़ी के एक मामले में जिला जेल बालोद में बंद है। आरोप है कि अश्विनी डडसेना ने जेल में अंदर से ही आरोपी मोहम्मद फैजान को हमर राज पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र साहू पर हमला करने के निर्देश दिए थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया है। सुपारी लेकर हत्या की साजिश और कार जलाने के मामले में आरोपी मुकेश नरमलकर को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान मुकेश ने अहम खुलासा करते हुए जेल के भीतर एक मोबाइल छिपे होने की जानकारी दी और इसी सूचना के आधार पर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, साइबर सेल प्रभारी धर्म भुआर्य और पुलिस टीम ने जेल में सघन जांच अभियान चलाया है और बैरक से मोबाइल फोन बरामद किया है। अब ऐसे में गौरतलब है कि 1 दिसंबर को आरोपी देवेंद्र साहू पर हमला करने पहुंचे थे, लेकिन असफल रहने पर उनकी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई और इस पूरे मामले में अब तक अश्विनी डडसेना सहित कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले जेल परिसर के बाहर भी 2 कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुए थे। इसके बावजूद जेल के अंदर मोबाइल मिलने की घटना ने जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, जहां सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे एक सिगरेट 2.5 रुपए से लेकर 8.50 रुपए तक महंगी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जो देश भर में 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगी। ये लागू होते ही सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला के इस नए नियम को नोटिफाई कर दिया है। यह एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी 40% जीएसटी दर के ऊपर है। पान मसाले पर केंद्र सरकार ने सेस भी लगाया है, यह भी 40% जीएसटी दर से ऊपर है। नए नियमों के तहत लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ाया गया है। संसद ने दिसंबर में 2 बिल पास किए थे, जिनमें पान मसाला बनाने पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की इजाजत दी गई थी। सिगरेट और पान मसाला की खुदरा कीमतों में महंगाई का असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुल टैक्स भार बढ़ गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचडी न्यूज के साथ।